कहानी के स्टार्ट में हम काइजी को देखते हैं। काइजी बहुत ही गरीब होता है। उसके पास पैसे नहीं होते, पर जो भी उसके पास पैसे होते हैं वो उससे लॉटरी खरीद देता है। काइजी रास्ते में होता है, पर इसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। उन लोगों की बॉस होती है इंडो। इंडो उन्हें बताती है कि उसकी एक फ्रेंड ने उनसे कर्जा लिया था, पर अब वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है उनसे। इंडो कहती है कि काइजी से उसकी लोन की गारंटी ली गई थी, तो अब उसका लोन भी काइजी ही देगा। जी ये सब सुनकर रोने लगता है। वो कहता है कि उसकी हालत पहले ही ख़राब है, वो ये सब पे नहीं कर सकता। फिर इंडो उसे एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताती है। तो बताती है कि वहाँ पे आज रात एक गेम खेली जाएगी और अगर वो गेम जीत जाता है तो उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। वो बताती है कि बाकी जो पैसे बचेंगे उससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। वो ये सब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो शाम होते ही उस शिप पे चला जाता है। जब वो शिप में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे और भी बहुत से लोग थे जो कर्जेदार थे और उसकी तरह किस्मत आजमाने वहाँ पर आए थे। फिर वहाँ के हम होस्ट को देखते हैं जो सबका वेलकम करता है। सबको यहाँ पे गेम के रूल बताता है। वहाँ पे 3 स्टार दिए जाते हैं, जिसमें से 1 स्टार की कीमत वहाँ पे 1 लाख यन होती है। साथ में एक पैकेट दिया जाता है जिसमें 12 कार्ड्स थे, एक पेपर, रोब और सीजर। तो अपने साथ एक आदमी चुनना है जो इनके साथ खेल सके। वो टेबल के आगे खड़े होते हैं और कार्ड फेंकते हैं वहाँ पे, रोब, पेपर और सीजर का। जो प्लेयर भी वहाँ पर हार जाएगा उसको अपना स्टार दूसरे को देना होगा। आधे घंटे के अंदर अंदर इन्हें कार्ड्स ख़त्म करने हैं और आधे घंटे के बाद किसी के पास भी 3 या 2 या 1 स्टार हुआ तो जीत जाएगा और हारने वाले को सज़ा दी जाएगी। इस गेम की शुरुआत होती है और लोग अपना अपना साथी चुनने के लिए भागने लगते हैं वहाँ से। किसी को वहाँ एक लड़का मिलता है। वो उससे कहता है कि अगर हम दोनों सेम कार्ड्स फेंके तो उन्हें अपने स्टार्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे। दोनों अपने कार्ड्स चेंज करते जा रहे थे और लास्ट में चीटिंग करके फनाई जीत जाता है। काइजी के 2 स्टार उससे मिल गए थे और काइजी के पास 1 स्टार और एक कार्ड बचा था। काइजी फनाई को पंच मार के नीचे गिरा देता है और उसके गुस्से में उसकी नाक में मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसका खून निकल आता है और वो काइजी के कार्ड पे गिर जाता है। गार्ड्स आकर उनको पकड़ लेते हैं और वहाँ फनाई बताता है कि काइजी का लास्ट कार्ड सीजर है, जो कोई आसानी से उसे हरा सकता है। फिर काइजी भी सबको बता देता है कि इसका कार्ड लास्ट वाला जो है वो रोब का है। सब लोगों को लगता है कि ये इन लोगों की कोई चाल है। तभी वहाँ गार्ड्स एक आदमी को लेके आते हैं जो बदकिस्मती से पकड़ा गया था। अब गेम ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। फिर फनाई सबसे कहता है कि हमें अपने कार्ड रीशफल करने चाहिए, इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं। सभी अपने कार्ड्स फनाई को दे देते हैं और फनाई चीटिंग करके दोबारा से काइजी को वो ब्लड वाला कार्ड दे देता है। फिर काइजी उस ज़ख्मी लड़के के साथ मिलकर आपस में खेलने का प्लान बनाते हैं और वो कहते हैं कि हम फनाई को हरा देंगे। वहाँ पे वो उसे कहते हैं पेपर एक्सचेंज करने के लिए। फनाई मान जाता है। वो पेपर एक्सचेंज जब करते हैं तो वो उसने उसके साथ बदल लिया होता है और इस तरह से काइजी जीत जाता है। जब काइजी जीतता है तो उसके सारे स्टार्स उसको मिल जाते हैं और वो लोग फनाई को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर काइजी और वो ज़ख्मी आदमी दोनों आपस में खेलते हैं और दोनों जीत जाते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन एकदम से उस ज़ख्मी आदमी के पॉकेट से वो कार्ड निकल आता है और वहाँ से वो लोग गार्ड उसे लेके जाने लगते हैं, पर काइजी वहाँ पर रोक लेता है। काइजी कहता है कि अगर हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे। उन दोनों को एक ऐसी जगह पे लेके जाया जाता है कि जहाँ पे उनकी बॉडी पे चिप लगाई जाती है गरम किसी चीज़ से। उन्हें एक कान में लेके जाया जाता है कि जहाँ पे वो काम कर सके। असल में उनका मकसद यही था कि इन लोगों से 15 साल तक वहाँ पर काम करवाया जाए। निशान भी इसीलिए लगाया था कि वो वहाँ से भाग ना जाए। इन्हें वहाँ पर खाने के लिए भी दिया जाता है और तनख्वाह भी दी जाती है जो ना के बराबर होती है। जब सब मज़दूरों को तनख्वाह मिलती है तो वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और वो सब लोग अपनी शराब पीन के अपनी सारी तनख्वाह को खर्च कर लेते हैं। काइजी भी बहुत ज़्यादा शराब वहाँ पे पीता है। जी शराब की बोतल के साथ वहाँ से एक चिप्स भी ले लेता है और उसकी सारी तनख्वाह वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लोग कान में काम कर रहे होते हैं कि वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है। ज़ख्मी आदमी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, पर उसे वहाँ पता चलता है कि यहाँ भी उसको इलाज करवाने के लिए पैसे देने होंगे। काइजी को एक लड़का बताता है कि ये असल में गेम उनको हराने के लिए ही बनाई है और यहाँ पे काम करने के लिए ही बनाई है। अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकते हैं और ना ही पैसा कमा सकते हैं। काइजी की यहाँ पे सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक दूसरी गेम खेली जाएगी और वो जल्दी ही यहाँ से प्लेयर्स ढूंढने के लिए आएंगे।
बार जब खाने के लिए आता है तो काइजी सबको होश में आने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये लोग सब लोग उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तभी वो लोग वहाँ से एक उस लड़के को लेने आ जाते हैं वो गेम खेलने के लिए। काइजी और वो ज़ख्मी आदमी दोनों कहते हैं कि वो भी प्लेयर में गेम खेलेंगे साथ में। इस गेम में या तो मौत होगी या तो आज़ादी होगी। वो इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर ले जाते हैं। उनकी आंखों से पट्टी खुलती है तो वो अपने आप को एक बिल्डिंग पर देखते हैं। ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है। वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो पहली गेम में आया था। वो यहाँ पे सबको वाउचर देता है और गेम के असूल बताता है सबको यहाँ पर कि उन्हें यहाँ से बिल्डिंग को क्रॉस करके दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा। बिल्डिंग को क्रॉस करने के लिए पतली सी दो लोहे की रॉड्स थीं जिन पर उनको चल के जाना था, लेकिन उस पर आप बैठ नहीं सकते ना ही क्रॉल कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा करंट था। सब कहकर होस्ट दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए थे जो खाना खाने के लिए और इस गेम को देखकर एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। यहाँ सब लोग डर जाते हैं, कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं करता, पर काइजी सबको हौसला देता है और सबसे कहता है कि वो लोग बीम पे चलें। यहाँ होस्ट सबको खुश कर रहा होता है तरह तरह के खाने खिलाकर। यहाँ काइजी सबके पाँव पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता है जिसकी मदद से सब सीधा उस बीम पे जा सकें। यहाँ सब लोग बीम पर हिम्मत करके चढ़ने लगते हैं। सबसे पहले काइजी का पाँव स्लिप होने लगता है लेकिन वो संभल जाता है। उसको देखकर पीछे वाला जख्मी आदमी भी डर जाता है और एकदम से बिजली कड़कती है और बिजली कड़कने से एक इंसान का पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसे देखकर सबकी हिम्मत टूट जाती है। बारी बारी करके सभी लोग गिर जाते हैं। लास्ट में 3 लोग बचते हैं, काइजी, जख्मी आदमी और एक दूसरा आदमी। ये सब देखकर सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वहाँ पर रिंको को वहाँ पे बहुत बुरा लगता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो आगे नहीं जा पाएगा। वो अपने पॉकेट से वाउचर निकाल कर काइजी को देता है। वो काइजी उसका वो वाउचर लेने से पहले मना कर लेता है और फिर पकड़ लेता है और फिर वो बूढ़ा आदमी भी गिर जाता है। काइजी किसी तरह वहाँ पर लास्ट विंडो तक पहुंच जाता है और वो तीसरा लड़का भी वहां पहुंच जाता है। वो अंदर जाने लगते हैं तो दूसरे लड़के का खिड़की खुलने से पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। काइजी सब देखकर बहुत दुख होता है और वो किसी तरीके से अंदर आ जाता है। बाकी सब लोग वहाँ पे सबकी मौत देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। सब सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे काइजी को वहाँ पहुँचने पर। फिर यहाँ हम इस खेल के सारे मास्टरमाइंड को देखते हैं जो ये सब खेल के देखकर बहुत खुश होता है और होस्ट को उसकी अब सिटीजनशिप अपने सिटी में दे देता है। और यहाँ पर हम काइजी को देखते हैं कि वो उसके पास जो उस बूढ़े आदमी का वाउचर था वो इनवैलिड था। वो कहता है कि वो मर चुका है और उसका वैलेट वाउचर किसी काम का नहीं है। और यहाँ अब काइजी के पास थोड़े से पैसे रह जाते हैं। वो उस होस्ट को पंच मारने के लिए आगे आता है पर उसके गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो मास्टरमाइंड कहता है कि तुम्हारे पास एक और रास्ता है और उस गेम का नाम था ई कार्ड्स। इस गेम में उसके ऑपोजिट वही होस्ट था। वो होस्ट और काइजी आप एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। हाँ, उन्हें 5 कार्ड्स का एक सेट चूज़ करना था। टोटल उनके पास 2 सेट थे। एक सेट में 4 सिटीज़न और एक एम्परर का कार्ड था और दूसरे सेट में 4 सिटीज़न और एक स्लेव यानी गुलाम का कार्ड था। होस्ट कहता है कि अगर दोनों के कार्ड सिटीज़न हुए तो ड्रॉ हो जाएगा और स्लेव वाले कार्ड को सिटीज़न हराएगा और सिटीज़न वाले कार्ड को एम्परर हरा सकता है। काइजी ये सोच रहा था कि वो दोनों सेट में से कौन सा सेट ले और अगर वो गुलाम वाला सेट लेगा तो उसे बेट से 2 गुना ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। ज़्यादा पैसों का सोचकर वो गुलाम वाला कार्ड चूज़ करता है पर उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि इससे होस्ट के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये सिटीज़न स्लेव को भी हरा सकते थे। ये मैच अंडरग्राउंड में सब लोगों को टीवी पर दिखाया जा रहा था। स्टार्ट में वो दोनों सिटीज़न चलते हैं जिससे मैच ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद काइजी स्लेव चलता है और होस्ट सिटीज़न करके उसको हरा देता है। हाँ, होस्ट कहता है कि उसे मज़ा नहीं आया। वो कहता है काइजी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि गेम दोबारा से खेले। यहाँ काइजी नोटिस करता है कि होस्ट अपने कार्ड्स की तरफ नहीं देख रहा है। काइजी गुलाम वाला कार्ड चलता है और वो होस्ट सिटीज़न का कार्ड चलाकर काइजी को फिर से हरा देता है। यहाँ काइजी को समझ नहीं आ रही होती कि उसकी गेम का उसको कैसे पता चल जाता है और होस्ट उसको बाहर ले जाने के लिए कहता है। फिर काइजी को एकदम से उसका माइंड काम करता है और उसको उसकी वॉच दिखाई जब देती है तो वो सोचता है कि उसके अंदर जो माइक्रोचिप है जिसकी वजह से होस्ट को उसके गेम चलाने की समझ आ जाती है।
तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और अपने आप को बहुत कोसता है। फिर उसका माइंड काम करता है, तो वो उस लड़की से कहता है कि उससे कुछ पैसे वो उधार में दे और जो उसको वापस कर देगा। वो कहता है कि वो जैसे ही गेम जीतेगा वो वापस कर देगा। वो उसे पैसे दे देती है और काइजी फिर से वहाँ गेम खेलने के लिए आ जाता है। यहाँ पे वो मास्टरमाइंड देख के फिर से दोबारा बैठ जाता है गेम देखने के लिए। यहाँ होस्ट भी रेडी हो जाता है गेम खेलने के लिए। काइजी एकदम से अपना सर शीशे में मारता है। उसका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, इससे उसकी हार्ट रेट चेंज हो जाती है। अब वो किसी तरीके से अपने कार्ड्स को चेंज करता है और सारे कार्ड्स पर अपना खून लगा लेता है, पर वो उसे लगता है कि होस्ट को समझ नहीं आई और वो खून लगा कार्ड अपना चेंज कर लेता है उसके साथ। काइजी अपना ब्लड वाला कार्ड चलता है। होस्ट को याद आता है कि वो स्लेव वाला कार्ड था और यहाँ वो होस्ट अपना सिटीज़न का कार्ड चलता है, पर वो दोनों सिटीज़न के कार्ड होते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर होस्ट को यकीन हो जाता है कि काइजी का अगला कार्ड स्लेव वाला होगा जो ब्लड वाला है। एक और सिटीज़न ड्रॉ के बाद काइजी फिर से ब्लड वाला एक कार्ड चलता है। उसको लगता है काइजी ने जानबूझकर किसी तरीके से दोबारा से कार्ड पर लगा दिया होगा ब्लड। यहाँ वो एम्परर का कार्ड चलता है और काइजी स्लेव का कार्ड चलता है, जिससे वो दोनों वह काइजी यहाँ पर मैच जीत जाता है। ये यहाँ बताता है कि उसने कार्ड चेंज करने का सिर्फ प्रिटेंड किया था, कार्ड चेंज नहीं किए थे। होस्ट ये सब देखकर बहुत गुस्सा करता है और मास्टरमाइंड उसे कहता है कि तुम्हारे भी हारने की वही सज़ा है जो सबकी है। यहाँ मास्टरमाइंड उसे सारा पैसा दे देता है और काइजी सारा पैसा लेके उस लेडी के पास आ जाता है। वो लेडी उसे शराब पिलाकर सारा पैसा वहाँ से ले जाती है और उसे एक लिफाफा देती है जिसमें थोड़े से पैसे होते हैं। काइजी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसके पास अब कुछ भी नहीं रह जाता। वो सारे पैसे वो लेडी ले जाती है। अब काइजी उसकी बेटी को, जो बूढ़ा आदमी होता है ज़ख्मी आदमी, उसकी बेटी को ढूंढता है और उसकी बेटी तक किसी तरह वो वाउचर और वो पैसे पहुंचा देता है। मूवी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें।